सबसे पहले मैं लीनियर इनइक्वालिटी में मिसलेनियस का जो आईक्यू वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, वो डाउट में लेगा। चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी 14 क्वेश्चन। आईक्यू का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है MA/CA into 100, राइट। अब चलते हैं बच्चों तुम्हारी क्लास में से हम हर्षित की तरफ। हर्षित का देखते हैं आईक्यू लेवल कितना है। मेंटल लेवल तो ज्यादा है, ठीक है ना, आईक्यू लेवल कितना है वो देखते हैं। तो आईक्यू जो है इसकी एज कितनी लेनी बच्चों, क्रोनिकल एज, where MA is mental age and CA is chronical age। और आईक्यू की रेंज दे रखी है बच्चों, आईक्यू की रेंज दे रखी है आपको 80 to 140 आईक्यू की रेंज, ठीक है, फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। इन्होंने 12 ईयर लिखा है, तो क्या क्वेश्चन हम 12 ईयर से करेंगे? नहीं, हम नहीं करते 12 ईयर से। 100 साल ले लो। कितनी उम्र है तेरी? 16 साल का हो गया। होने वाला हूं। अच्छा चलो बच्चों, हर्षित जो है 16 इयर्स का है, तो इसकी जो क्रोनिकल एज है ना वो है 16 इयर्स। क्लियर? तो अभी मेंटल एज निकालिए ना, राइट। तो 80 लेस देन इक्वल टू आईक्यू का फॉर्मूला MA/CA और इनटू में 100 और लेस देन इक्वल टू 140। तो मैंने जहां पर CA वहां पर 16 ले दिया, तो सबकी शायद 16 ही होगी, तो सबकी मेंटल एज आने वाली है, राइट इजिल? ओके बच्चों, अब हम वही बात M में रखो, बाकी सब हटाओ। चलिए बच्चों, पहले हम 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 16, तो MA इंटू 100 और फिर यहाँ पर 140 इंटू 16 डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड कर दो बच्चों, डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर MA आ जाएगा 140 इंटू 16 बाय 100। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 2 या मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 16 8 कितना होता है बच्चों? 128 बाय 10 कितना हो गया? 12.8। MA लेस देन इक्वल टू, इसको सोल्व करती हैं। हाँ रेंज तो क्या कहते हैं 12 साल के बच्चों के लिए दे रखी है। वो या तो 80 to 140 नहीं, 80 to 140 तो बेटे आईक्यू लेवल की रेंज होती है। नहीं, इससे ज़्यादा भी कुछ अब गूगल करिए आज। ओके सर, 12 साल के बच्चों के लिए चलो तो हमारी टीम से तो आई नहीं होगी, गूगल कर जरा साथ साथ। हाँ सर, तो मेंटल एज वाई तो इस हिसाब से आ रही है, मेंटल एज क्यों सही तो आ रही रेंज है। हमारे लिए थोड़ी है, पर रेंज तो हमारे लिए थोड़ी है। सब कुछ चलिए कोई बात नहीं, तो वही तो इंजीनियर्स होते हैं बच्चों। ये देखो आप, तो आइंस्टाइन का उन्होंने भी ऐसा किया था, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था आइंस्टाइन के पूरे दिमाग के ऊपर, तो उसका भी आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा आया था। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हर्षित की 16 है, क्रोनिकल एज, आईक्यू लेवल जो होता है 12 से 16 साल के बच्चों के लिए 80 to 140 के बीच में आता है, राइट। गूगल ने भी प्रूव कर दिया। अब हमने आईक्यू की वैल्यू पुट कर दी है, इसको सोल्व किया हमने, सोल्व करके मेंटल एज आ गई 12.8 to 22.4, यानी तुम चाहो तो 22 इयर्स के बच्चे का मुकाबला कर सकते हो अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी नॉलेज से, और अगर थोड़ा पागलपन दिखाओ तो 12 साल के बच्चे का भी मुकाबला कर सकते हो, ठीक है ना, राइट, क्लियर। तो ये तुम्हारी मेंटल एज है, और ऐसा करते हैं कई बच्चे। चलिए लिखो आप, न्यू पेज पर लिखना बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। न्यू पेज से स्टार्ट करो और बड़ा बड़ा लिखो बच्चों, टॉपिक है ये लीनियर इनइक्वालिटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6, इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें 10th क्लास में जाना होगा बच्चों, टेबल बनानी होगी 10th क्लास के बच्चों के लिए, जैसे बच्चे बनाते थे 10th क्लास के। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, यस बच्चों, इधर देखना आप सभी। स्टेप 1 में क्या होगा, 2x + 3y, 2x + 3y = 6। आप इक्वल टू का साइन लोगे, क्लियर, और यहाँ पर आप x और y, x की वैल्यू पुट करोगे और y की वैल्यू पुट करोगे,
x की वैल्यू आप पुट करते हो, मान लो 0, x के लिए 0, बिना पेन चलाए बताओ y की वैल्यू क्या होगी? श्योर? या करके दिखाऊं? सबको आता है ना, राइट? x के लिए 0 पुट करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू 2y। अब y की वैल्यू 0 पुट करो, कोशिश करना फ्रैक्शन में आंसर ना आए। मान लो तुम्हारा आंसर 13/3 आ रहा है, 15/7 आ रहा है, तो आप पता है क्या करोगे, आप टेबल ऐसी लोगे x और y की वैल्यू जिससे फ्रैक्शन ना आए। मेरी बात समझ गए ना? फ्रैक्शन को अवॉइड करना है आपको। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो पुट करो आप, तो 2x * 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3। किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए बच्चों 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं। एक बच्चा कहता है सर मैं तो 3 लूंगा, तो ले लो भाई 3 ले लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? लाइन तो सीधी बननी है, लाइन तो 2 पॉइंट से भी बनी, 3 बना लो 4 बना लो, लाइन तो 2 पॉइंट से भी बन जाती है। एग्री? ये स्टेप नंबर 1 है। अब आप बोर्ड पर देखना बच्चों, सबसे पहले केवल देखना है, अभी कुछ नोट नहीं करना। ये x एक्सिस, y एक्सिस 0 1 2 3 1 2 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। बच्चों बताओ कहां पर पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा? सोचो, क्या पॉइंट ये वाला होगा? x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट होगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, राइट? तो ये वाला पॉइंट होगा, पता है ना? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 2। अब बताओ 3, 0 कहां पर होगा? x एक्सिस पर y क्या होता है? 0, और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो 3, 0 कहां पर आएगा? ये वाला पॉइंट। एग्री बच्चों? तो ये पॉइंट है 3, 0। अब बच्चों ये लाइन ऐसे, आप एक लाइन को स्केल रखकर आप एक लाइन को बच्चों ऐसे प्लॉट कर दो, स्केल रखकर एक लाइन को प्लॉट कर दो, ठीक है? लाइन प्लॉट कर दी हमने। अब याद रखना, यहाँ इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है तो मैंने डार्क लाइन प्लॉट की है ऐसे वाली। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो आप लाइन पता है कैसी लोगे? आप डॉटेड लाइन लोगे, डॉटेड लाइन। ये कब लेंगे डॉटेड लाइन? जब यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होगा। बताओ इसका मतलब क्या है, क्या फर्क है? इक्वल टू का साइन है तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे सॉल्यूशन में हैं। अगर डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन का मतलब है इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे सॉल्यूशन में नहीं है, हमारे आंसर में नहीं है। तो डार्क लाइन और डॉटेड लाइन। डार्क लाइन कब लेते हैं बच्चों? जब इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन। डॉटेड लाइन कब लेते हैं? जब इक्वल टू का साइन नहीं हो। डॉटेड लाइन कब लेते हैं? जब इक्वल टू का साइन नहीं हो। लिखना चाहो अपनी लैंग्वेज में रिस्ट के टॉप पर लिखो, ये बात लिख लो, भूल जाओगे। इक्वल टू का साइन है तो डार्क लाइन, इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन। लिख ले बेटे, आज याद है, 5 दिन बाद थोड़ी याद रहेगा, लिख ले। लीनियर इनइक्वालिटी में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो 2 स्टेप्स में आपने काम करना है। स्टेप 1 टेबल बनाओगे, प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर के ऊपर, डॉटेड लाइन या डार्क लाइन बनाओगे, ये स्टेप 1 है हमारा। अब स्टेप 2 क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। स्टेप 2 2x + 3y < 6। देखो मैंने स्टेप 1 में इक्वल टू का साइन लिया था। ऐसे एक बात और, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है या नहीं है तब भी आपने इक्वल टू का साइन लेकर टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए आपको इक्वल टू का साइन अपने आप लेट करना है, अपने आप लेट करना है। ये तो टेबल कैसे बनाओगे? इक्वल टू का साइन है या नहीं है, टेबल बनाने के लिए आपको इक्वल टू का साइन अपने आप लेट करना है। क्लियर? बस ये फर्क होगा ना, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप डॉटेड लाइन लगाओगे। क्लियर? अब बच्चों स्टेप 2 2x + 3y < 6। x और y की वैल्यू ट्रेडिशनल मेथड है जो सब टीचर्स करवाते हैं, 0 0। x के लिए 0 पुट करो, y के लिए 0 पुट करो। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल मेथड है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करने वाला, ये 99% ओके। पर एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है जिसमें ये मेथड फेल हो जाता है। एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं, फिर उस क्वेश्चन को हम, पता है तुम्हें, ये x की 0 y की 0 पुट करना कोई मैंडेटरी नहीं है। आप कोई भी 2 नंबर लो x और y के, कोई भी जो इसको सेटिस्फाई करे, जो इसको सेटिस्फाई करे। एक बात बताओ, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7 में ले सकता हूँ? यस और नो? नहीं ले सकते। मैंने कहा था आप 2 नंबर वो लोगे जो सेटिस्फाई करें इसको।
x की वैल्यू 5 पुट कर, 5 टू 10, 10 और 21 कितना हो गया 31, राइट? क्या वो 6 से छोटा होता है? तो ये गलत है ना। आप x और y की कोई वैल्यू बताओ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 लेस देन 6, तो इट्स ओके, ओके यानी ट्रू, इट्स ट्रू, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये मेथड जो मेरा वाला मेथड है, ये वाला मेथड सब में एप्लीकेबल है, ये कभी फेल नहीं होगा। पर जो क्लास में टीचर्स 0-0 मेथड लेते हैं, सभी स्कूल्स में 0-0 मेथड लेते हैं, वो उस एक क्वेश्चन में फेल हो जाता है। पर ये मेथड कोई मुश्किल थोड़ी है। तुमने क्या किया, तुमने ऐसा पॉइंट ही तो सोचा है जो इसको सेटिस्फाई करे भाई। या अगर ग्रेटर का साइन होता तो आप 2 नंबर वो लेते जो 6 से बड़ा आता आंसर, उसमें कोई छोटी सी बात है। पर 0-0 बच्चों क्यों अच्छा लगता है? ये सोच दिमाग नहीं चलाना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। अरे तुम कहोगे सर 0-0 मेथड है क्या? x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, 0-0 मेथड, x की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 लेस देन 6 ट्रू है ना? ट्रू है ना? ट्रू है ना 0 लेस देन 6? अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन की तरफ शेड होगा, 0-0 की तरफ शेड होगा। जिधर ये पॉइंट है 0-0 इधर है ना, तो आप इस तरफ शेड करो, शेड कर दो कि ऐसे ऐसे शेड कर दोगे, इसको ऐसे ऐसे शेड कर दो। अब दूसरे के यहाँ ग्राफ पे पड़ा होता है, बच्चे शेड करते हैं तो दूसरे घुटने पे चले जाते हैं ना, अपने घुटने पे रहना है, ठीक है ना, राइट? इसको जितना मर्जी शेड कर दो, चेयर पे भी जाना, टेबल पे भी जाना, ओके राइट? शेड कर दो आप, ये आंसर आ चुके हैं। अब तुम लोगे सर ये वाला मेथड, आप ये वाला मेथड कर लो। x के लिए 0 और y के लिए 1 पुट करो, देखो कहां पर आती है। 0 और 1 पुट करो, देखो कहां पर आती है। x के लिए 0 यहां पर है, y के लिए 1 यहां पर है, तो 0-1 भी तो यहां पर है। तो ये वाला पॉइंट 0-1 जिस तरफ होगा ना उधर शेड करोगे। ये पॉइंट अगर यहां होता तो मैं ऐसे शेड करता, ये पॉइंट अगर नीचे है तो ऐसे शेड करोगे। अभी बच्चा कहता है सर अगर ये पॉइंट यहां आया तो तब भी आपने नीचे ही शेड करना है। ये नहीं कि इस पॉइंट की तरफ टारगेट बना के ऐसे एरो चलाओगे, ऐसा नहीं है। आपने इधर ही शेड करना है, नीचे। ऊपर का मतलब ऊपर, नीचे का मतलब नीचे। ऐसा नहीं कि इधर पॉइंट आ रहा है तो उधर घुमा दो, ऐसा कुछ नहीं। अब मुझे बताओ कौन सा रास्ता है? 0-0 जो तुम्हें अच्छा लगे, ये सब जगह फिट बैठे, राइट? और ये 99% फिट बैठे, ओके? अच्छा अगर कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ ट्रू नहीं आता, 0-0 मेथड में क्या होता है, तुमने यहाँ पर लिखा हुआ है सामने -1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -1, तो क्या 0 -1 से छोटा होगा? तो फिर हम फॉल्स लिखेंगे। अगर हमने फॉल्स लिख दिया तो पता है शेड कहाँ होगा? उल्टा होगा, 0 की तरफ नहीं होगा, उल्टा शेड हो जाएगा, उल्टा शेड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो ये इस लाइन को मैंने प्लॉट किया है, ये द्वारा ग्राफ बन चुके हैं, एक ही क्वेश्चन का ग्राफ बन चुके हैं। अभी हम एक ही क्वेश्चन का ग्राफ बना रहे हैं, फिर 2 इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर दो शेड होंगे, 2। तो कई बच्चों को बोलता हूँ मैं कलर्स यूज करता हूँ। फिर मैं क्वेश्चन दूंगा 3 इक्वेशन एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर, फिर 3 ग्राफ बनेंगे, फिर उससे कॉमन एरिया ढूंढते हैं। जैसे रेड पेन, ये रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, ठीक है ना? वो 3 ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसमें 3 कलर आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं? आप तो सर ये थोड़ी करते रहेंगे, कोई बच्चों मेथड है हर चीज, ठीक है ना, राइट? बताऊंगा मैं जब मैं 2 लाइन से करवाऊंगा तब बताऊंगा चोर मेथड क्या है। अभी बच्चों सिंगल लाइन का सीखो, आप ग्राफ बनाना आ गया, पता चल गया, इसको बनाओ, ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओ इसको। हाँ बेटे बोल देता हूँ, इसका मतलब पता है क्या है? ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस शेडेड पोर्शन आर द सॉल्यूशन सेट। ऑल points on shaded portion are solution set. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
आप इसको नोट कर लो, बना लो ग्राफ पेपर के ऊपर, फिर हम आगे चलते हैं। कोई बात नहीं, मैं एक हिंट दे दूँ। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + y greater than 6। तो इसमें इक्वल टू का साइन कहीं भी नहीं है, तो आप पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा, लेट 2x + y = 6। अब आप टेबल बनाओ, तो x की वैल्यू बताओ पहले क्या पुट करना चाहते हो, 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटे 6। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। अब स्टेप 2 भी साथ साथ ले लो, 2x + y greater 6, स्टेप 2। बताओ, अब बता तनिष, तू मुझे बता तू क्या चाहता है, बोल, जो तो नंबर बोलेगा मैं वही पुट करूंगा, पर वो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अपने लिस्ट में रफ में करके देख ले, मुझे ऐसे 2 नंबर बता जिसका आंसर पुट करने पर आंसर 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है। कोई भी 2 नंबर सोच बेटे जल्दी, जो तू बोलेगा वो कर दूंगा। x की वैल्यू बच्चों 3 कह रहे हैं और y की वैल्यू 1 कह रहे हैं, 3 2 6, गुड। तो आंसर क्या है 7 greater than 6, ट्रू है ना बच्चों, ये ट्रू है। तो जिधर पॉइंट है उधर शेड करेंगे। तो सर मतलब इसको ट्रू ही करना है, मतलब देखिए ट्रू का मतलब क्या है कि सेटिस्फाई कर रहे हैं। नहीं सर, हमें मतलब पॉइंट्स हैं जैसे मतलब इसका आंसर मतलब ट्रू है। इस हाँ पॉइंट वो लेने हैं, जो आंसर ट्रू है, ठीक है, राइट। ट्रू है, ट्रू का मतलब है ये इसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि ये दिस LHS greater than RHS। तूने 3 और 1 पुट किया, तेरा 7 आया, 7 6 से बड़ा है ना, तो ट्रू, राइट। तो तुझे अब जिधर ये पॉइंट होगा ना हम उधर शेड कर देंगे। अब बच्चों ग्राफ बनाते हैं इसका, x एक्सिस y एक्सिस। मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, मैं चाहता हूँ ग्राफ तुम बनाओ। यस बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, 0 पर 6 एक पॉइंट हो गया, ये हो गया 0,6। 3,0 बच्चों ये वाला पॉइंट है, 3,0 ये लाइन बन जाएगी। और हमेशा बच्चों इस लाइन के साथ डॉटेड लाइन बनानी है, तो क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन बनेगी। तो अगर इसलिए मैंने बोला था पेंसिल लेके आओ, अब जैसे एक बच्चे से गलत हो गया तो उसको रब कैसे करेगा वो, तो इसलिए पेंसिल की जरूरत होती है ना, राइट। इरेजर से ऐसे कर सकते हो ना मान लो, राइट। अब बच्चों इसके साथ इक्वेशन यहीं पर लिखो आप, ये ग्राफ किसका है बच्चों 2x + y इक्वल टू 6 में बोल नहीं सकता यहाँ पर, अब लेस देन 6 बोल, इक्वल टू नहीं बोल सकता ना, इक्वल टू बोलूंगा तो डार्क लाइन देनी पड़ेगी। सर ग्रेटर देन 2x + y greater than 6 का ग्राफ बनाने का, ठीक है, क्लियर। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, अच्छा जी एक तो मेथड ये वाला हो गया कि 3 और 1, मैंने x की वैल्यू 3 ली, y की वैल्यू 1 ली, तो 3 2 6 + 1 7, 7 greater than 6 होते हैं, और 3 यहाँ 1 है, x की वैल्यू 3 और 1 3 1 पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो इधर ये पॉइंट आएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट, जिधर ये पॉइंट आएगा उधर शेड कर देंगे। मान लो एक बच्चा 0 0 मेथड लेता है, तो 2x + y greater than 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 + 0 greater than 6, 0 greater than 6, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। तो अब सुनो बच्चों, अब ये 0 0 मेथड है, कौन सा मेथड है ये 0 0 मेथड। 0 0 मेथड में क्या होता है, ये आसान क्यों लगता है बच्चों को, सोचना नहीं है कुछ भी, आप 0 0 पुट करो, 0 greater than 6 नहीं होता ना, फॉल्स है ना, तो 0 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, राइट। अगर ट्रू होता तो मैं इधर शेड करता, क्योंकि ये फॉल्स है इसलिए मैं इधर शेड करूंगा, तो इसलिए बच्चों को 0 0 मेथड आसान है। अब समझ आ गया तुम्हें, क्लियर हो गया, राइट। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, y less than -2, x greater than -3, x minus y less than equal to 2। अब सुन लो मेरी बात सभी बच्चे, टेबल उसकी बनती है जिसमें x और y होता है। अब इसमें x और y दोनों तो नहीं है ना, तो इसकी टेबल नहीं बनेगी, सीधा ग्राफ होगा, बताऊंगा मैं कैसे, इसका सीधा ग्राफ होगा, डायरेक्ट ग्राफ।
सीधा ग्राफ पेपर के ऊपर जाएंगे अब, ठीक है, और इसकी टेबल बनेगी। तो तुम एक काम करो, इन दोनों को मैं प्लॉट करना भी सिखाता हूँ, तब तक तुम थर्ड लाइन को प्लॉट करो ग्राफ पेपर के ऊपर। थर्ड लाइन को प्लॉट करो, थर्ड लाइन की टेबल बनेगी। बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ तुमने इसका बनाया है। काफी बच्चों ने इसका ग्राफ बनाया बच्चों। x एक्सिस, y एक्सिस, और इसका ग्राफ जो आया बच्चों वो इस टाइप का ग्राफ आया है, राइट? ऐसा ग्राफ आया ना। इसके साथ इक्वेशन लिखोगे आप x माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ। अब मेरा काम देखो मैं कैसे करता हूँ। और x माइनस वाई की टेबल बनाई मैंने और ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। x माइनस वाई, अब स्टेप 2 लेस देन 2, स्टेप 2 में इक्वल टू का साइन नहीं लेते, लेस देन 2 आप 0 0 मेथड ही लो, 0 0 मेथड ले लिया मैंने, राइट? अब x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी बताओ। ट्रू है। अगर ट्रू है तो मैं किधर शेड करूंगा इसको? ओरिजिन की तरफ शेड करूंगा। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? क्लियर? अच्छा ध्यान से देखो, मैं तुम्हारी तरह ज्यादा बड़ा बड़ा शेड नहीं कर रहा, मैं इसको छोटे छोटे एरो लगाएगा, एरो। अब देखो मैंने अपना स्टाइल चेंज कर दिया ग्राफ बनाने का, मैंने छोटे छोटे एरो लगा दिए, ये हटा रहा हूँ, ये बड़ा बड़ा हटा रहा हूँ, ठीक है? छोटे छोटे एरो बच्चों, छोटे छोटे एरो, छोटे छोटे एरो, ठीक है, राइट? ऐसे छोटे छोटे एरो लगा, विदाउट, यहाँ तक समझ आ गया? पूरा शेड नहीं करना, छोटे छोटे मैंने एरो लगा दिए। क्यों किया मैंने ऐसा? अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। यस बच्चों, सबकी नजर बोर्ड पर, स्टॉप राइटिंग, सबकी नजर बोर्ड पर। अब शेड करना, इधर शेड होगा, एरो का मतलब है ये लाइन इधर जा रही है, एरो का मतलब है शेड पोर्शन इधर जा रहा है, ओके? एरो का मतलब है ये पोर्शन इस तरफ जा रहा है। अब y लेस देन -2, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। अच्छा सोचो, इमेजिनेशन करो, y इक्वल टू -2, सोचो बच्चों y इक्वल टू -2 की ग्राफ कैसा होगा? 9th क्लास, y यहाँ पर है, ऊपर पॉजिटिव होते हैं, नीचे नेगेटिव होते हैं। मान लो यहाँ पर, अच्छा ये पॉइंट बताना, ये पॉइंट कौन सा था तुम्हारा? -2 था ना, 0 -2। तो y -2 कहाँ पर होगा बच्चों बताओ? y -2 यहाँ पर होगा। y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ कैसा होगा, कौन बताएगा? ये बताना, y इज इक्वल टू -2 ग्राफ ऐसा पैरेलल टू x, y इज इक्वल टू -2 ग्राफ ऐसा होगा। अच्छा ये बताओ, मैं डॉटेड लाइन लगाऊं या डार्क लाइन लगाऊं? बोर्ड पर देखो आप, मैं डॉटेड लाइन लगाऊं या डार्क लाइन, या आपने सोचना है या इक्वल टू का साइन है? नहीं है, तो डॉटेड लाइन लगाऊंगा। ये किसका ग्राफ है बच्चों? y लेस देन -2। यहाँ तक समझ आ गया? बोर्ड पर देखो आप, y लेस देन -2, y -2 से छोटा नीचे होगा, -2 से छोटी वैल्यू, y की वैल्यू -2 से छोटी वैल्यू कहाँ होगी ये बता दो। श्योर? फिर सोच लो आप, y की वैल्यू -2 से छोटी किस तरफ होगी बच्चों? नीचे होगी, राइट? तो अब बताओ, जब y की वैल्यू लेस देन -2 नीचे होगी तो यहाँ से एरो किधर चलेगी? ये छोटे छोटे एरो ऐसे चलाओ, नीचे की तरफ चलाओ, छोटे छोटे एरो, ओके? नो डाउट? यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? ये एरो ऊपर जा रहे थे, याद आ रहे? क्लियर? ये एरो नीचे आ गए, यहाँ से नीचे आ गए। एक बात बताओ, सबकी नजरें बोर्ड पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबकी नजरें बोर्ड पर, भाई बोर्ड पर। ये बताओ, अब तक मैंने 2 लाइंस प्लॉट किए, ये वाली और ये वाली। इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? जहां पर 2 एरो आपस में मिलेंगे वो कॉमन पोर्शन कौन सा है? सोच के बताओ। चलो मैं पूछता हूँ, क्या ये मेरे आंसर में अभी तक है? क्या ये मेरे आंसर में है? एरो यहाँ जा रहा है, क्या ये मेरे आंसर में है? नहीं। 2 एरो, मैंने 2 लाइंस प्लॉट किए ना, 2 लाइंस के एरो जाकर, जहां 2 लाइंस के ये एरो आपस में कट करेंगे, वो पोर्शन उठाना है। ये वाला पोर्शन मेरे आंसर में है, यस और नो? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला पोर्शन है,
राशि ग्राफ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा फिर अपने आप। ये पोर्शन है मेरे आंसर में, ये वाला है, ये वाला है, ये पहचानना है, तो यही तो पहचानना है। अभी तो 2 लाइनें हैं, एग्जाम में 5 लाइनों वाला आएगा तुम्हारे 5 नंबर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। जरा सा भी एरो उल्टा हो गया ना 5 नंबर खत्म। अब बताओ आसान चैप्टर में भी तुम्हारे नंबर खत्म होते ही नहीं, ऐसा नहीं था। अब समझ आया मैं क्या बोलता हूँ? आसान चैप्टर में भी तुम बच्चे लूज कर जाते हो नंबर, क्योंकि तुम्हारे एरो पलट जाते हैं। एक भी एरो पलट गया तो खत्म ना। अभी तक कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये वाला है। अभी तीसरी लाइन बची हुई है, अभी आंसर नहीं है, तो ये तीसरी लाइन है। x ग्रेटर देन -3 और ग्राफ बनाओ। सोचो बच्चों कि x -3 कहां पर होगा? सोचो, यहाँ 0, यहाँ पर -1, यहाँ -2, यहाँ -3। पहले x = -3 सोच लो। x = -3 लाइन कैसी होगी बच्चों? ऐसी होगी। x = -3 लाइन ऐसी होगी। बताओ मैं डॉट लगाऊं या डार्क लगाऊं? जल्दी बोलो। y yes x ग्रेटर देन। अब बताओ -3 से बड़ी वैल्यू किधर होगी? राइट में। तो इधर या इधर? यार x -3 से बड़ी वैल्यू, -3 से बड़ी वैल्यू -2 होती है, -1 होती है, 0 होती है। याद रखना, -3 से बड़ी वैल्यू इधर होगी ना। किधर एरो चलेंगे बच्चों? राइट में एरो चलेंगे ना बच्चों, इधर एरो चलेंगे ना। अब फिर बच्चों मैं तुमसे पूछने वाला हूं, बोर्ड पर देखना बच्चों। अब ऐसा पोर्शन सोचो जिसमें 3 एरो कट कर रहे हैं। क्या ये है मेरे आंसर है? ये है मेरे आंसर है? ये है, ये है, ये है, ये है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, देखिए ये वाला है। श्योर? पक्का? अब समझ आया? तो अब ये अब क्या करना सुनो। अब इस पर जितना गुस्सा आया ना तुम्हारा मुझ पर, सारा गुस्सा निकाल दो, इसको डार्क कर दो। जो तुम्हारा कॉमन पोर्शन है ना उसको डार्क, पीछे तो दूर से दिखाई देना चाहिए। जितना पेन चला सकते हो चलाओ, चेस बना दो। ओके राइट, दिस इज द फाइनल एरिया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। अब करो ग्राफ पेपर के ऊपर। समझ आया? पता चला कुछ मैंने जो किया? यस बच्चों, कुछ पॉइंट्स है जो जल्दी से बताया था हमने। जैसे x ग्रेटर देन 3 का ग्राफ बनाना है, तो पहले आप x = 3 सोचो। मान लो x = 3 यहाँ पर है, तो यहाँ अब यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन। और x ग्रेटर देन 3 कहाँ होगा? राइट में, तो इधर शेड करेंगे। ठीक है, इधर शेड करेंगे। ऐसी बच्चों y लेस देन 7, बताओ y लेस देन इक्वल टू 7, बताओ ग्राफ कहाँ होगा? 0 यहाँ पर है, यहाँ पर 7 ले लो आप, तो y = 7 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। y = 7 बच्चों। अब लेस देन 7 का मतलब कहाँ है? एरो चलेंगे नीचे की तरफ। y 7 से छोटा है ना, तो नीचे की तरफ एरो चलेंगे। ये सब तुम्हें याद है, ठीक है? और अगर बच्चों माइनस आ गया, -x हो गया, तो x से माइनस नहीं आना चाहिए। माइनस नहीं आना चाहिए तो क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई, फिर साइन पलट जाएंगे। वो भूलना मत बात। इसका होमवर्क जो है, यस बच्चों देखो आप, होमवर्क एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 में एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एक्सरसाइज 6.2 अनसोल्ड एक्सरसाइज 6.2 में 3rd, 7th, 8th, उसके बाद आप करो एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15, एक्सरसाइज 6.3। 2 दिन है ना तुम्हारे पास। 6.3 में सेकंड क्वेश्चन, 3rd, 5th, 7th, 9th, बस। ठीक है। अच्छा x = 0 क्या होती है? एक बात और बताएं। x = 0 का मतलब क्या होता है? 9th क्लास याद करो, 10th भी। x = 0 क्या होता है बच्चों? बोलो यार।
किसी को नहीं पता, बताओ। x इक्वल टू 0 होता है वाई एक्सिस। जब तो छोटे छोटे थे x इक्वल टू 0 क्या होती है? x इक्वल टू 0 का मतलब है वाई एक्सिस। अच्छा x ग्रेटर देन 0 आ जाए तो y x इक्वल टू 0 क्या होता है? वाई एक्सिस। x ग्रेटर देन 0 तो 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ होती है? राइट में। तो इसको ऐसे शेड कर दो। ये किसका ग्राफ है बच्चों? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ है। ये भी रजिस्टर पर बनाओगे अभी। यस, भूल जाओगे तो रजिस्टर बनाओ। और x लेस देन 0 तो समझ गए होंगे, है ना। y ग्रेटर देन 0 बताए तो मैं y ग्रेटर देन 0 बच्चों, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ y इक्वल टू 0 क्या होती है बच्चों? x एक्सिस। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? x एक्सिस। और y 0 से बड़ा कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। y 0 से बड़ा कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। तो ऐसे एरो चलेगी। ये किसका ग्राफ है बच्चों? y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ। y इक्वल टू 0 क्या होती है? x एक्सिस। x इक्वल टू 0 क्या होती है? y एक्सिस। समझ गए? ये भी ये नोट कर लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, बच्चों से बहुत गलती होती है इसमें। इन दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो आप।